और मेटराइज के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव, अब कर्नाटक की बात करना बेहद जरूरी है, जहां से 28 सीटें आती हैं और एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रही है, जिसमें बीजेपी के साथ जेडीएस भी शामिल है। दोनों को कुल 23 सीटें मिल रही हैं। वहीं सत्ता में काबिज होने के बावजूद कांग्रेस कर्नाटक में सिर्फ 5 सीटें जीतती हुई दिख रही है। एनडीए 23 सीटों में से 21, बीजेपी 2 जेडीएस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रणय, वोट शेयर मुझे लगता है बताना चाहिए जल्दी से दर्शकों। बिल्कुल, जल्दी से वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप वोट शेयर की बात करें तो कर्नाटक में वोट शेयर के में एनडीए गठबंधन को 54% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 42% है और अन्य के खाते में 4% वोट जा रहे हैं। कांग्रेस और एनडीए के वोट शेयर की अगर तुलना करें तो वहां 12% का फासला जो है वो सीटों में नजर आ रहा है, जिसे एक बड़ा अंतर कहा जा सकता है। बिल्कुल। और पंकज जी, आपका मैं रुख कर लेती हूँ एक बार फिर। आप असहमत मनोज जी के इस आंकड़े से? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि चाहे हमने बिहार की बात की, चाहे हमने झारखंड की बात की, चाहे हमने कर्नाटक की बात अब हम कर रहे हैं, सत्ता में होते हुए भी कर्नाटक में भी इंडिया गठबंधन को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसको हम कैसे समझें? और क्या इस बार फिर एक बार असहमति? आपके ओपिनियन पोल में तो फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वहां मिली थी कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें। बिल्कुल। एक बात आप खुद ही बताइए सोचकर कि क्या इस बार 28 में से 25 सीटें, 20 सीटें या 15 सीटें भी पाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में है? नहीं है। दक्षिण भारत में पैर पसारने के भारतीय जनता पार्टी ने काफी प्रयास किए हैं और अब वो दावा कर रही है कि तमिलनाडु में भी उसको बहुत सीटें मिलने वाली हैं, लेकिन पूरे दक्षिण भारत में एक कर्नाटक को छोड़कर बाकी सिर्फ तेलंगाना में कर्नाटक को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है पंकज जी। लेकिन मनोज जी, आपने पंकज जी को भी सुना, क्या आधार है कि आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जो है वो फिलहाल बीजेपी को वहां मिलती हुई नजर आ रही है? उसके पिछली बार से ज्यादा की बात नहीं है, इस बार तो पंकज जी, मनोज जी मैं रोकूंगा आपको, लेकिन तेलंगाना के पूर्व मंत्री का बड़ा दावा भी सामने आया है और खासतौर पर के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ये दावा किया जा रहा है बीआरएस के पूर्व मंत्री की तरफ से, जो कि तेलंगाना सरकार में मंत्री रहे, केसीआर के करीबी रहे हैं, और उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। और देखिए, ये गिरफ्तारी शोभना काफी मायने रखती है सियासी तौर पर एन चुनावों के ऐलान से पहले। और राजकिशोर जी, मुझे लग रहा है कि एक बार फिर विपक्ष कहेगा कि साहब हेडलाइन मैनेज करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। एक बार फिर आरोप आने वाला है विपक्ष का। हाँ, लेकिन विपक्ष का आरोप आएगा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये मामला तो चल ही रहा था और इसके पहले भी। मैं 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। प्रसाद भोसेकर, जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। प्रसाद, अपडेट दीजिए जल्दी से इस खबर पर। देखिए, अभी कुछ ही देर पहले भारत राष्ट्र समिति के पूर्व मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, जो कि केसीआर फैमिली के काफी करीबी है, वो बाहर आकर उन्होंने कहा है कि कविता का अरेस्ट हुआ है और उनको दिल्ली ले जाने की बात हो रही है। उनको किसी को भी, परिवार वालों को या फिर टीआरएस के जो कार्यकर्ता है, लीडर है, किसी को भी कविता के घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल कविता के घर के बाहर काफी जो है वहां पे कैडर्स आ गए हैं भारत राष्ट्र समिति के और नारे लगा रहे हैं इस अरेस्ट के खिलाफ। तो अभी तक जो कंफर्मेशन मिला है, ये पूर्व मंत्री है वेमुला प्रशांत रेड्डी, जो कि भारत राष्ट्र समिति में वरिष्ठ मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने कंफर्म किया है। ठीक है प्रसाद, क्या ईडी की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से आधिकारिक रूप से किसी तरीके की पुष्टि की गई है? क्या गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में लिया गया है या रेड हुई थी? देखिए, दोपहर में ही हमने खबर दी थी कि ईडी के कुछ अधिकारी कविता के घर आए थे। हालांकि इसके पहले भी पिछले साल आए थे, लेकिन आज काफी जो है दोपहर से ही हलचल थी, लेकिन ईडी के तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से ओपिनियन पोल के आंकड़ों की ओर लौटते हैं और 24 की सरकारी ओपिनियन पोल जी न्यूज और मेटराइज का जो सर्वे है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों का हम बात कर लेते हैं और यहाँ पर मुकाबला बेहद टक्कर का दिख रहा है। वाईएसआरसीपी को 12 जबकि एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिलती दिख रही है। प्रणय, बिल्कुल, और यहाँ पर भी जो आप देखिए अशोभना, इन तमाम राज्यों की जहां हम बात कर रहे हैं वहां पर एक सीट एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला बीजेपी ने निकाला था, जहां टीडीपी के साथ में गठबंधन भी, एनडीए को उनको शामिल करना जो है वो इसमें शामिल रहा। और हाल ही में बीजेपी और टीडीपी ने और साथ ही जनसेना ने एनडीए को ज्वाइन किया, बीजेपी के साथ उसने गठबंधन को मजबूत किया और अनुमान यह है कि गठबंधन को फायदा इससे मिल रहा है। यानी पिछली बार जगन मोहन को वाईएसआरसीपी की जो पार्टी है उनको 22 सीटें मिली थी
और इस बार सीधे सीधे 10 सीटों का नुकसान उनको यहां होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यह है बड़ा आंकड़ा, जहां वाईएसआरसीपी को 12 और बीजेपी एनडीए को 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल चलिए और अब जल्दी से तेलंगाना के ओपिनियन पोल की बात कर लेते हैं। 17 सीटों में से तेलंगाना में कांग्रेस को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और हालांकि कांग्रेस को फायदा है क्योंकि 2019 में 3 सीटें मिली थी यहां पर और इस बार 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। टीआरएस को 9 सीटें मिली थी और बीजेपी को मिली थी 2 सीटें। तो अब कुल मिलाकर बीआरएस हो चुकी है वो, तो बीआरएस को यहाँ पर नुकसान हो रहा है लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगी और बताइए क्या आप इस आंकड़े पर कहना चाहेंगे, क्योंकि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। जो आपने अभी खबर सुनाया अरेस्टिंग की, यदि वीआरएस के कार्यकर्ता को सिंपैथी दिखा और ये आंकड़ा बदलेगा क्या? ये बदल जाएगा और कुछ सिंपैथी वोट सिंपैथी होगा मिल सकती तो है क्या? कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बीजेपी अपने उनके वोटर अलग हैं, जो भी वोट का डिवाइड होगा वो इन दोनों पार्टियों के ऊपर होगा, वीआरएस के ऊपर होगा, इनके ऊपर होगा और वैसे कांग्रेस और वीआरएस में। और जहां वीआरएस का वोटर कांग्रेस की तरफ से वापस आएंगे तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। मैं यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करना चाहती हूँ। शरद जी आइए जल्दी से चर्चा में। देखिए ये जो आंकड़े दिख रहे हैं इसमें मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुत पॉपुलर है वहाँ पे और टीडीपी के सिर्फ बीजेपी के आने से इतनी इक्वेशन बदल जाएगी। बीजेपी की पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार 5 दिख रही हैं, तो कोई बहुत बड़ा उसको फायदा होता नहीं दिख रहा है। और टीडीपी बिल्कुल साफ थी, तो उसको अगर कुछ फुटहोल्ड मिल रहा है तो बीजेपी को फायदा नहीं, हाँ सहयोगियों को जरूर फायदा होता दिख रहा है।